presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहमद इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। फरीजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। राधिका हॉलीडेज तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए संपर्क करें। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर एचडीएफसी बैंक के सामने स्वराजपुरी रोड गया। एसके गैलेक्सी स्कूल मोहन नगर नियर एसपी कोठी गया। नेशनल हाईवे 2 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में पीछे से घुसी टेलर, चालक घायल। गाजियाबाद से रांची जा रहा था वाहन, बाल बाल बची है जान। शेरघाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार टेलर ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेलर का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। घायल चालक की पहचान औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के केताकी बाबू बीघा निवासी जगनारायण यादव के 35 वर्षीय बेटे अमरेंद्र यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अमरेंद्र यादव गाजियाबाद से बिजली के कवर तार लोड कर रांची जा रहे थे। इसी दौरान शेरघाटी नेशनल हाईवे 2 पर अचानक वाहन अनबैलेंस हो गया और डिवाइडर से टकराते हुए खड़े ट्रक में जा घुसा है। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और शेरघाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। झपझूप के ले लिया ड्राइवर आपका। अच्छा। डिवाइडर पर चढ़ के आके ट्रक में मार दिया। तो ड्राइवर खलासी ठीक है? खलासी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था। उसमें हम लोग ड्राइवर को निकाले हैं बाहर। अच्छा। निकाल को एम्बुलेंस पर उसको लोड करके हॉस्पिटल भेज दिए। फंसे हुए थे ड्राइवर साहब, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, जो कि हम लोग काफ़ी मशक्कत कर करके इनको निकाले। दायां पैर इनका वो बिल्कुल फ्री था, बायां पैर एकदम पूर्ण रूप से चपा हुआ था। बहुत मुश्किल से इनको निकाला गया है। चालक को झपकी लगते ही अनियंत्रित हुई टूरिस्ट बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 6 यात्री घायल। आमस थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के नजदीक एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। वाराणसी से बोधगया आ रही एक टूरिस्ट बस चालक को झपकी लगने के कारण अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 20 पर्यटक सवार थे। थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि सिमरी गांव के पास चालक की आंख लग गई, जिससे तेज रफ्तार बस अचानक डिवाइडर से जा टकराई और सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमस में भेजा गया। सीएचसी आमस के चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि 22 वर्षीय दावा शेरदा, 50 वर्षीय कारमा चोफेज, 23 वर्षीय कारमा दोरजी लामा और 24 वर्षीय हम बहादुर सहित कुल 6 लोगों को इलाज के लिए लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद 4 घायलों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित बस बिजली पोल से टकराई, एसएसबी जवानों ने दिखाई है बहादुरी, कई यात्रियों की बची है जान। गया जिले के डुमरिया में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब निजी बस महारानी का ब्रेक फेल हो गया और बस अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों की तत्परता और हिम्मत से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29वीं वाहिनी एसएसबी की सी समय डुमरिया क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया बस स्टैंड से गया के लिए रवाना हुई। बस महारानी जब सी समय कैंप के सामने करीब 10:30 बजे पहुंची, तभी अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होते ही बस अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क के किनारे स्थित बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे को देखते हुए सी समय डुमरिया 29वीं वाहिनी एसएसबी के जवान तत्काल सक्रिय हो गए। निरीक्षक सामान्य मंतोष कुमार के नेतृत्व में
जवानों ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए आपातकालीन कंटीजेंसी ड्रिल का प्रयोग किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। किया पुलिस की त्वरित और बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी के मामले में वादी मोहम्मद एहसान का 40,000 रुपया कराया गया वापस। आपको बता दें 24 फरवरी 2026 को वादी मोहम्मद एहसान के द्वारा साइबर थाना गया में एक लिखित आवेदन दिया गया कि इनके फोन पे से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुल 40,000 रुपए का अवैध निकासी कर लिया गया है। जिसके बाद शिकायत दर्ज करने के बाद कार्यवाही शुरू हुई तो कार्यवाही करते हुए मोहम्मद एहसान के खाता में 40,000 रुपया कराया गया है वापस। वादी के द्वारा इस त्वरित एवं बड़ी कार्रवाई के लिए गया पुलिस को कहा गया है थैंक। गौरतलब है कि किसी भी तरह के साइबर अपराध का शिकार होने पर अविलंब 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। मैं मोहम्मद एहसान पिता गुलाम हैदर 12 गांव का निवासी हूं, चाकंद थाना। मेरे साथ 6 फरवरी को 40,000 का साइबर ठगी हुआ था, जिसमें गया साइबर थाना जो है पुलिस, गया साइबर थाना और गया पुलिस का बहुत धन्यवाद है जो आज 24 फरवरी है और मेरा पूरा पैसा 40,000 रिकवर हो चुका है। मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साइबर थाना को, गया जी और गया पुलिस। पूर्व मध्य रेलवे DDU मंडल के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सतर्क के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्लेटफार्म संख्या 6-7 पर हावड़ा फुटओवर ब्रिज के नीचे एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ है। RPF एवं GRP गया की संयुक्त टीम के द्वारा तलाशी लेने पर बैग से 6 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत 7,650 रुपए बताया गया है। किया में युवाओं के सपने को मिलेगा नया उड़ान। 5 मार्च से 20 मार्च 2026 तक बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो रही है अग्निवीर सेना भर्ती। अग्निपथ योजना के तहत आयोजित इस भर्ती को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला अधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा और साफ सफाई हर सुविधा का रखा जाएगा विशेष ध्यान। युवाओं से की गई है अपील, समय पर पहुंचे, नियमों का पालन करें और अफवाहों से दूर रहें। पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल DDU मंडल के RPF पोस्ट गया के द्वारा ऑपरेशन रेल सुरक्षा के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। गश्त और निगरानी के दौरान गया अपयार्ड में एक व्यक्ति को रेलवे कोच से पानी का नल और पेट्रोल क्लिप चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में 10 ग्रेविटी नल, 2 हेल्थ फर्स्ट और 10 पेट्रोल क्लिप बरामद हुए हैं। गया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धनगाई थाना क्षेत्र के परड़िया गांव में लाखों रुपए की चोरी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अज्ञात चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। मामला धनगाई थाना अंतर्गत परड़िया गांव का है। बताया जा रहा है कि घर के मालिक रामायण पासवान इलाज के लिए अपने घर में ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। इसी दौरान मौका देखकर अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया और अंदर रखे लाखों रुपए के कैश, जेवर और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने सुनसान का फायदा उठाया और बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी तब तक चोर फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही धनगाई थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई है। हालांकि अब तक इस मामले में पीड़ित की तरफ से थाना में लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। धनगाई थाना अध्यक्ष ने बताया कि चोरी की घटना हुई है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर चुकी है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सवाल यह है कि आखिर कब तक चोर पुलिस को चुनौती देते रहेंगे। जिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई। वजीरगंज थाना अंतर्गत किराना का नकली सामग्री को किया गया है बरामद। ये कार्रवाई वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पुनावा के गोदाम पर की गई है, जहां गोदाम की तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में फॉर्च्यून तेल का टैग और पतंजलि का टैग लगाकर सरसों तेल भरते हुए बरामद किया गया है। गया में मेगा जॉब फेयर 28 फरवरी को 800 प्लस पदों पर सीधी भर्ती। मौके का ना करें इंतजार। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में 28 फरवरी 2026 को गया के केंदुई स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में विशेष रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
इस मेगा जॉब फेयर में करीब 12 से 14 प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगे और 800 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इस रोजगार शिविर में सुरक्षा सेवाएं, बीमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिलीवरी, सेल्स, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और तकनीकी सेवाओं समेत कई क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध होंगे। 8वीं 10वीं इंटर, ITI, डिप्लोमा और स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट उम्मीदवार अपने आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 से 25,000 रुपए प्रति माह तक मिलने की संभावना है। युवाओं को अपने साथ बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। शिविर में भाग लेना पूरी तरीके से निःशुल्क है। आज बड़े हर्ष और गर्व के साथ सूचित किया जाता है कि मां यशोदा वृद्ध आश्रम अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन भी हो गया। इस पावन मौके पर खुद मां यशोदा ने अपने कर कमलों से उद्घाटन कर इसके निर्माण में लगे लोगों को आशीर्वाद दिया है। यदि आपको कहीं भी किसी भी धर्म या जाति के बेसहारा वृद्ध माता पिता मिले तो कृपया उन्हें सम्मान पूर्वक जमुने चाकन रोड गया जी में पहुंचाने का कष्ट करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 7004977245 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस सेवा कार्य के मुख्य सहयोगी कुंदन कुमार हैं, जिनका सपना आज साकार हुआ है। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। गया नगर प्रखंड के ट्राइसेम भवन में 24 फरवरी 2026 को वृद्ध जनों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है। यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन सहित कई योजनाओं की जानकारी दी गई है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री उज्ज्वल दृष्टि योजना के तहत 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की निःशुल्क आंख जांच और चश्मा वितरण की जानकारी दी गई है। 100 से अधिक वृद्ध जनों की सहभागिता के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।